गांव में एक औरत आती है, इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसे देखकर पागल हो जाए, लेकिन जो उसकी आंखों में देखता है वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। दिन में वहां सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता था। बच्चे गलियों में खेलते, औरतें आंगन में बातें करती, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, सूरजपुर की मुस्कान गायब हो जाती। दरवाजे बंद, खिड़कियां अंदर से कुंडी लगी हुई, गांव की गलियां खाली, क्योंकि हर रात ठीक 12 बजे ठक 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 किसी एक घर के दरवाजे पर दस्तक होती और फिर एक बेहद मनमोहक मीठी आवाज आती। दरवाजा खोलो, मुझे मदद चाहिए। बेटा, याद रखना, रात को चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना। पर माँ, आखिर ऐसा क्या है? कौन आता है हर रात? एक लड़की मीठी आवाज में बुलाती है, मदद मांगती है, क्योंकि वो इंसान नहीं है। और उसकी आंखों में मत देखना, जो देखता है वो कभी वापस नहीं आता। माँ, वो फिर आएगी? हाँ बेटा, वो हर रात आती है। गांव में एक आदमी रहता था, रामू सेठ। अजीब सा इंसान, थोड़ा लालची, थोड़ा घमंडी, और उसके घर में कोई नहीं रहता था। उस रात ठीक 12 बजे रामू जाग रहा था, तभी ठक ठक ठक। रामू चौंका। कौन है इतनी रात को? बाहर से एक बेहद मीठी प्यारी आवाज आई। दरवाजा खोलो ना, मुझे मदद चाहिए। रामू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। रामू मन ही मन, अरे आवाज तो बड़ी मीठी है, चलो बाहर जाकर देखते हैं। रामू सेठ दरवाजा खोलकर बाहर आया। सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, खुले लंबे बाल, मासूम सी मुस्कान। क्या आप मेरी मदद करेंगे? रामू उसकी खूबसूरती में खो गया। वो उसकी आंखों में देखने लगा। कुछ सेकंड तक सब शांत, फिर अचानक उसकी पुतलियां काली होने लगी, मुस्कान लंबी होती गई, चेहरा डरावना हो गया। रामू घबराकर पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? लड़की की आवाज बदल गई, चुड़ैल, भारी आवाज में। मैं वही हूँ जो हर रात मदद मांगती हूँ। हवा तेज चलने लगी। रामू चीखने ही वाला था, अगले ही पल दोनों अंधेरे में गायब हो गए। सुबह जब रामू नहीं मिला, पूरा गांव डर गया। चौपाल में तुरंत बैठक बुलाई गई। सब लोग बैठे थे, माहौल भारी था। तभी एक बुजुर्ग आदमी धीरे से बोला, मैंने अपने दादा से एक बात सुनी थी। वो चुड़ैल किसी को जबरदस्ती नहीं ले जाती, वो तभी ले जाती है जब कोई उसकी आंखों में देख ले। सब चौंक गए। दूसरा आदमी, मतलब अगर उसकी आंखों में ना देखे तो वो कुछ नहीं करेगी? हाँ, उसकी ताकत उसकी नजर में है। गांव वालों ने फैसला किया, आज रात कोई भी उसकी आंखों में नहीं देखेगा। उसी रात ठीक 12 बजे ठक 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 इस बार दस्तक आई गीता के घर। गीता अकेली थी, दिल जोर से धड़क रहा था। बाहर से वही मीठी आवाज आई, दरवाजा खोलो, मुझे मदद चाहिए। गीता ने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला और तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो पीठ घुमे ही खड़ी रही। सामने वही खूबसूरत लड़की थी, सफेद कपड़े, खुले लंबे बाल, मासूम सी मुस्कान। मेरी आंखों में देखो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और पीछे मुड़े मुड़े ही बोली गीता हिम्मत से, तुम जो भी हो, यहाँ से चली जाओ। कुछ पल सन्नाटा, फिर आवाज थोड़ी भारी हो गई, चुड़ैल गुस्से में। इधर देखो, मेरी आंखों में देखो। लेकिन गीता नहीं मुड़ी। मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी, यहाँ से चली जाओ। अचानक तेज हवा चली और अगले ही पल सब शांत। गीता ने धीरे से पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। अब गांव वाले डरते तो थे, लेकिन उन्हें उसका राज पता चल चुका था।